नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार अपने इस ब्लॉग यानी यूट्यूब चैनल पुष्प लाइफ लवर की तरफ से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस समय हम दिल्ली में जो हमारा लाल किला है इस लाल किले के पास है और इस समय हम टिकट बनवाने जा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें, ये जो लाल किला है प्रत्येक मंडे को ये क्लोज रहता है यानी बंद रहता है। और इसका जो एंट्री फीस है जो मॉन्यूमेंट्स अगर देखना है तो 50 रुपये, और मॉन्यूमेंट्स अगर आपके साथ साथ म्यूजियम भी आपको देखना है तो उसका 80 रुपये टिकट लगेगा। ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा, ऑनलाइन 35 रुपये में ही ये टिकट आप मॉन्यूमेंट्स को देख सकते हैं। और अगर इसको देखना है तो सुबह ये 9 बजे खुलता है और शाम को 5 बजे तक बंद हो जाता है। तो हम लाइन पे लगे हुए हैं और टिकट का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से टिकट लेने के बाद अब आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हम आपको ये दिखाएं, अभी हम मेन उस गेट पे वहाँ जा रहे हैं जहाँ हर 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। वहाँ पर एक लाहौरी गेट है जिस गेट के माध्यम से आप किला के अंदर इंटर कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आप देख सकते हैं कि ये जो दीवार है लाल किला का, देख रहे हैं कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और ये काफ़ी चौड़ी दीवार है। और इसमें जो ईंट लगे हैं, ईंट नहीं है, ये पत्थर है जो कि लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है। और जिस सड़क पर हम हैं यहाँ और उस दीवार के बीच में आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहरी खाई है। और ये खाई इसलिए बनाई गई है जिससे कि लाल किला यानी जो इस किला के अंदर जो लोग भी रहते हैं उनको ये सुरक्षा प्रदान कर सके। उस समय की बात है। इस गहरी खाई में पानी भरा रहता है और इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये सुरक्षा के लिए बनाया गया है। और आपको हम आगे चलते हैं उस स्थान पर जहां पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय 15 अगस्त के दिन देश को संबोधित करते हैं। इस लाल किले का निर्माण मुगल शासक शाहजहां 17वीं शताब्दी में करवाया। और अब इसकी जो दीवार है या हम इसके हैं लाल किले की जो लंबाई है लगभग 2.5 किलोमीटर और चौड़ाई 2.4 किलोमीटर है। और ऊंचाई यहाँ पर कहीं कहीं 18 मीटर तो कहीं पर 30 मीटर है। तो अब हम इस समय लाहौरी गेट से होते हुए लाल किले में प्रवेश करेंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बड़े बड़े गेट हैं और दोनों दीवार के बीच में आप स्पेस भी देख सकते हैं, काफ़ी ऊंची दीवारें हैं। और लाहौरी गेट से हम लाल किले के अंदर, ये पहला वो स्थान है जहाँ पर हम प्रवेश किए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे काफ़ी भीड़ हो रही है। और ये वो स्थान है जहाँ से हमको तिरंगा दिखाई पड़ता है हमेशा 15 अगस्त के दिन। और प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन पूरे देश को संबोधित करते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और हमारी ये कहते हैं कि मॉन्यूमेंट्स है जिसको देखना चाहिए, समझना चाहिए। और अब हम यहाँ से होते हुए, इसको बोला जाता है मीना बाज़ार। तो ये जैसे ही आप लाल किला के अंदर जाते हैं तो ये आपको इसको मीना बाज़ार कहा जाता है। तो मीना बाज़ार में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दुकानें लगी हुई हैं। और यहाँ पर वो महिलाओं का जो श्रृंगार के सामान होते हैं, जैसे चूड़ी है, कंगन है, उनकी इंस्टॉल है, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो वही यहाँ पर बेचा जा रहा है। तो ये काफ़ी लाइट में सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर क्रय विक्रय कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। चलिए, इसके बाद हम मीना बाज़ार से होते हुए बाहर की तरफ निकलते हैं। बाहर मतलब अंदर की तरफ। अंदर देखिए, जैसे बाहर अंदर प्रवेश करते हैं तो जस्ट बाईं तरफ एक काफ़ी बड़ा आपको म्यूजियम दिखाई पड़ेगा। इस म्यूजियम का अलग से आपको किराया देना पड़ेगा, मतलब इसका अलग टिकट लगता है 100 और 150 रुपये का। अगर आप 150 रुपये की टिकट लेते हैं तो आप यहाँ पर एक शो भी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप ठीक सामने आप देख रहे हैं जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअली नौबत खाना है, या आप इसको कहते हैं नौबत खाना, या इसको नगाड़ा खाना भी कहा जाता है। तो चलिए हम आपको नगाड़ा खाना यानी नौबत खाना को दिखाते हैं। ये जो नौबत खाना है इसको नकार खाना, नगाड़ा खाना या एक ड्रम हाउस भी कहा जाता है। यह इस किले में के बाहरी और भीतरी दीवार के बीच जो प्रवेश द्वार है वहाँ पर स्थित है।
दरबार की जो पूर्वी दीवार में नौबत खाना स्थित है, जो पार्स मेहराबों से जुड़ा हुआ था। नौबत खाना के जो संगीतकार सार्वजनिक दर्शकों, जिसको कि दीवान ए आम कहा जाता है, के दरबार में सम्राट और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के आगमन की घोषणा करेंगे। चुने हुए घंटों में दिन में 5 बार संगीत भी बजाया जाता था। कई भारतीय शाही महलों में प्रवेश द्वार पर एक ड्राम हाउस होता है, तो इसी को नौबत खाना कहा जाता है। आगे हम इसके लिए चल रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ा आपको ये पार्क देखने को मिल रहा है। बाकी विदेश से भी काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आया करते हैं। तो ये हम पीछे की तरफ दिखा रहे थे। इसके ठीक सामने आपको ये जो बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये है दीवाने आम। तो और इस जो दीवाने आम है लाल किला के अंदर, इसके बारे में कुछ आपको जानकारियाँ मैं बताता चलूँ कि दीवाने आम ये जो है दर्शकों का हाल है। और इस किले में एक कमरा है जहाँ मुग़ल सम्राट बादशाह 1592 से लेकर के हम कहें कि 1666 तक उनके उत्तराधिकारी ने आम जनता के सदस्यों का स्वागत किया और उनके इतिहासकारों का भी स्वागत किया। तो आंतरिक जो मुख्य दरबार है, जहाँ नक्कार खाना चला गया था, 540 फीट का हिस्सा यानी 420 फुट गहरा था और आर्केड दीर्घाओं का कब्जा हुआ था। तो आप यहाँ की जो नक्काशी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। और देख रहे हैं, छत्र है, दीवाल है। और यहाँ पर ऐसा बताते हैं लोग कि पूरा जो दीवाल है वो सोने और वहाँ पर अब सोने से जड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज इसको उखाड़ करके लेके चले गए हैं, इसको ध्वस्त कर दिए हैं। उनका सिंहासन है और इसी सिंहासन पर बैठकर मुग़ल बादशाह लोगों को न्याय करते थे, उनकी जो परेशानियां हैं उनको सुना करते थे। तो ये इसी को बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं कि दीवाने आम है। तो ये उनका ये संगमरमर का बना हुआ, सफ़ेद संगमरमर का बना जो सिंहासन है, यहीं पर बैठ करके बादशाह न्याय किया करते थे। और आगे हम आपको दिखाते हैं कि देखिए, बड़े बड़े जो शिलाओं का बना हुआ ये स्तंभ है, इसी पर टिका हुआ ये बड़ा सा कमरा, जिसको कि हम फिर से बोल रहे हैं कि दीवाने आम कहा जाता है। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं सब ये लोग यही सब देखने इस लाल किला के अंदर आया करते हैं। तो इस दीवाने आम के बाद हम चलते हैं दीवाने खास की तरफ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, कुछ लॉन्ग बना रहे हैं। तो इस टाइप के लोग हैं। तो अब इसके बाद हम लोग सीधे चल रहे हैं जो दीवाने खास यानी कि जो रंग महल है उसको आपको दिखाते हैं। तो इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक पॉन्ड्स है, तालाब टाइप है, जहाँ पर आपको मैं लेके चलता हूँ पहले। तो यहाँ पर इस समय दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे पानी नहीं है इसमें। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फव्वारा भी लगा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो है बंद है। तो यहाँ से हम सीधे चलेंगे उस खास जगह जिसका नाम है दीवाने खास या रंग महल। तो इसके बारे में आपको बता दूं कि जो दीवाने खास है ये निजी दर्शकों का हाल है, जो कि इस लाल किले में एक कमरा है जिसे 1648 में स्वागत समारोह के लिए एक स्थान के रूप में बनाया गया था। यह वह स्थान था जहां मुगल सम्राट शाहजहां ने दरबारियों और सरकारी दर्शकों का स्वागत किया था। इसे शाह महल के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं जो उखड़ा उखड़ा जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एक्चुअली ये सोने और चांदियों से जड़ा हुआ था, लेकिन अब ये टूट के ख़त्म हो चुका है। इसको अंग्रेज लोग तोड़ करके लेके चल जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए एक सुरंग है जिसमें तार लगा हुआ है और ऊपर हम लोग को जाने से मना भी किया गया है, क्योंकि वहाँ पर एक सिक्योरिटी वाला है, वो ऊपर जाने से मना कर रहा है। तो बाहर से हम लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं और बाहर से इसको हम दिखा भी रहे हैं। तो इसके आसपास जो ये दीवाने खास है, इसके आसपास मुमताज़ महल भी है, खास महल है। और आगे हम आपको मोती मस्जिद भी दिखाते हैं। तो मोती मस्जिद भी है साथ में। आपको मैं बता दूं
यहाँ पर जो हमाम है, हमाम जिसको कि अस्नानागार कहा जाता है, देखिए नीचे जाने का रास्ता है, आप नीचे जा सकते हैं। तो इसकी जो जानकारी है मैं अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा उसमें मैं आपको डिटेल में पूरी जानकारी हम कलेक्ट करके आपको बताएँगे। कारण ये है कि अभी हमको यहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो क्योंकि हमें एक सौभाग्य मिला कि हम दिल्ली पहुँच गए, तो यहाँ पर हम दिल्ली का जो कि लाल किला है इसको भी हम देखने चले आए और इसको हम फिर वीडियो में कैद करके आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए दीवाने ख़ास के बाद हमने ये बताइए, देखिए यहाँ से कितना अ, सुंदर नक्काशी है और जो नक्काशी आपको देखने को मिल रहा है इस पे सोने और चांदी को जड़ित किया गया था। देखिए सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है वो यहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड है और ऊपर चढ़ने से मना करते हैं ये। तो आप बाहर से इसको आप नक्काशी को देख सकते हैं। यहाँ पर सोने और चांदी से जड़ित था जो कि अंग्रेज तोड़कर इसको लेके जा चुके हैं। इसके बाद भी आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर जो लोग आते हैं तो गाइड को लेकर के आएंगे तो ज़्यादा जानकारी मिलेगी। ऐसे भी आप यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी जानकारी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं, इसको देखते हैं। और वैसे भी दिल्ली का लाल किला हमारे देश की शान है। देखिए ये अदर कंट्री के लोग हैं, यही सब हम अगर अंग्रेज़ बात करें तो यही लोग तोड़ के लेके गए हैं। तो ये आप सामने अब आ चुके हैं मुमताज़ महल और इसी मुमताज़ महल के पास में ही आपको हमाम भी देखने को मिलेगा। हमाम एक्चुअली उसको कहा जाता है जहाँ पर ये लोग स्नान किया करते हैं। तो ये हमाम जो है यानी कि इसको अस्नानागार कहा जाता है। तो मुग़ल शासक इसी में स्नान किया करते थे। तो आइए बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखने के लिए कम से कम मान चलिए आपको 2.5 से 3 घंटा समय लग जाएगा। तो हम ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी भी हम आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि समय कम है। यही पास में आप देख सकते हैं मोती मस्जिद है और उस मोती मस्जिद के बारे में जो कुछ है जानकारियाँ इसमें रखी गई है, बताया गया है। यही है हमारा जो हमाम यानी कि जो अस्नानागार है हमारा, क्यों ये लाल किले का हमाम यानी कि अस्नानागार, जिसको कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जो बादशाह लोग थे यहाँ पर स्नान किया करते थे। चलिए अब थोड़ा सा आपको हम खिड़की के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, शायद दिखाई पड़ जाए। तो ये हम अपना कैमरा खिड़की के पास लगाते हुए इसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। ये थोड़ा व्यू आपको देखने को मिल रहा है, यही है हमाम। और इसके बाद हम आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम आपको लेके चलते हैं। ये पता नहीं क्या है, नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा ये जगह है। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है ये। इस पे भी चढ़ने से मना कर रहे हैं तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर हमको लगता है कि अस्तबल है ये, और ये जो बाउंड्री भी है लाल किले की एक बाउंड्री है बाहर की तरफ। यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 75% आर्मी रहती है, 25% जो स्थान है वहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए अलाउ है, अनुमति है, तो हम लोग उतना ही देख पाते हैं। और आइए हम आगे आपको लेके चलते हैं, म्यूजियम की तरफ चल रहे हैं। यहीं पर एक वो स्थान है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं सावन और भादो मंडप। तो ये क्या मंडप है इसको पढ़ने के बाद पता चलेगा, लेकिन हम म्यूजियम की तरफ चल रहे हैं। देखिए ये सब के सब पर जो संगमरमर से और सोने और चांदियों से जड़ित था उसको तोड़ करके यहाँ से निकाल के लेके जा चुके हैं। तो हम कैंटीन के पास पहुँच चुके हैं। ये कैंटीन है, अगर आप लोग थक चुके हैं तो यहाँ पर नाश्ता पानी खाना पीना कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग सीधे फिर अब आगे चलते हैं म्यूजियम की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने 80 रुपये का टिकट लिया है, यानी कि म्यूजियम को हम यहाँ पर थोड़ा सा दिखाएंगे। तो चलिए म्यूजियम के अंदर हम आपको लेके चलते हैं। यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारा संग्रहालय है, तो अलग से जो आप जैसे गेट मीना बाज़ार के बगल से निकलते हैं वहाँ का जो म्यूजियम है इस टिकट से आप नहीं देख सकते हैं, उसके लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो चलिए हम म्यूजियम में प्रवेश कर चुके हैं और ये जो हमारा इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ दिया गया है। तो यहाँ पर भी लोग
क्या कर रहे हैं, फ़ोटो को शूट कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। और ये देखिए नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इसको 21 अक्टूबर को संभवतः ओपन किए थे। तो यहाँ पर इस संग्रहालय के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं आप ले सकते हैं। तो आइए और हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। तो इस टाइप के कुल मिला के 4 आपको संग्रहालय मिलेंगे जो 80 रुपये में ही इंक्लूड हैं। तो थोड़ा-थोड़ा करके हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और जिन लोग हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नेक्स्ट में वीडियो लाल किला के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा करके मैं आप तक ज़रूर पहुँचाने का प्रयास करूँगा। चलिए देखिए म्यूज़ियम है, यहाँ पर भी इस संग्रहालय में बहुत सारी पुरानी चीज़ें हैं जिसकी जानकारी यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो इस टाइप के जो भी म्यूज़ियम है हम उसको थोड़ा बहुत दिखाने का प्रयास किए हैं। और मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लगा म्यूज़ियम में क्योंकि मुझे इतनी जानकारी है नहीं। तो चलिए इसी के साथ हम विराम करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।